दोस्तों, तो आप लोगों ने जिस जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब अभी भी हमें देखने होंगे, और जिन्होंने नहीं किया उन तक लिंक पहुँचती होगी। तो आइए आज पता चलते हैं कि पीरियड्स और मूड स्विंग्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि एक लड़की एक महीने में उन 4 दिनों में क्या क्या झेलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक हम सबकी कहानी है कि हम सब जब भी पीरियड्स में होने वाले होते हैं या फिर पीरियड्स में होते हैं, तब हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम हर पल बस यही कहते रहते हैं कि क्यों हमें ही ये सब कुछ झेलना पड़ता है, हम ही इसके शिकारी क्यों बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पीरियड पेन और फ्रस्ट्रेशन, जो हमारी बॉडी पता नहीं क्यों कर लेती है अपने आप। हमें नहीं करना होता है किसी पे फ्रस्ट्रेशन, लेकिन हमारा दिमाग अपने आप सब पे फ्रस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो एक टीनेजर नेम की कुछ भी रख लेते हैं, टीनेजर गर्ल है, उसका नाम हम रख लेते हैं इस शो के लिए माया। तो माया अपने रूम में बैठी होती है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि वो भी अभी पीरियड्स आने वाले हैं या आ चुके हैं ऐसा। और उसकी मम्मी जो है वो आती है उस रूम में, उनका नाम रख लेते हैं हम मिसेज कुछ भी, मायावती। चलो, तो माया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है, जैसे हम सब अपनी मम्मी से कहते हैं वैसे ही माया ने बेटा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ है बेटा। तो माया बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत 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 गुस्सा आ रहा है, दुखी हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन बस मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं बस गुस्सा करना चाहती हूँ, मैं हर किसी को चिल्लाना चाहती हूँ, अपने पेन को, इस पेन को संभालूँ, उस पेन को संभालूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस मैं नहीं सह सकती कुछ भी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन ये जो पीरियड्स और मूड स्विंग्स हैं वो बहुत नॉर्मल है। तो माया बोलती है, मम्मी ऐसा क्यों क्यों इसे नॉर्मल कहा जाता है, जबकि हमें पता चलता है, जो सहन करता है उससे पता चलता है कि यार ये नॉर्मल नहीं होता, ये सिर्फ कहने को होता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन हमें ये नॉर्मल नहीं लगता। तो तभी 1 मिनट के लिए रुक के एक प्यारा सा वॉइस ओवर सुन लीजिए, उसके बाद में हम वापस आएंगे मेंस्ट्रुअल पे। लेकिन वॉइस ओवर में सुनना, एवरी मंथ अ गर्ल्स बॉडी गोज थ्रू हार्मोनल चेंजेस एज पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल cycle. The fluctuation in hormones like estrogen and progesterone can cause mood swings, irritability and even anxiety. मतलब कि एक लड़की जब हार्मोनल चेंजेस से जा रही होती है इस टाइम में, और जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, उस टाइम में जब लड़की के मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, मतलब जो भी वो रिएक्ट करती है वो इररिलेवेंट होता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन उसे बहुत 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 घबराहट होती है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो ये फ्लक्चुएसन हार्मोनल्स की वजह से होता है, वरना तो इंसान अपने मन से किसी को नहीं डांटना चाहता, लेकिन अगर वो उस टाइम में डांट रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो इतने दर्द से सह रही है, तो उसे कभी ना कभी मन करता है कि मैं सबको चिल्ला दूँ, बस मुझे नहीं भी नहीं सुनना है। तो आते हैं वापस अपने इस प्यारे से टॉपिक पे। इट्स नॉट जस्ट इन योर हेड, मतलब ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। दीज फीलिंग्स आर रियल एंड कॉज्ड बाय बायोलॉजी, मतलब ये जो है वो बायोलॉजी की वजह से कॉज होती है, ये किसी की वजह से नहीं। द टी इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दैम, ये टी जो है ना आप हम सबको समझनी चाहिए। और एक लड़की अगर इतना फ्लक्चुएट हो रही है या इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है तो हमें उसे समझना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम हमेशा उसे चिढ़ते डांटते रहे कि तेरी तो हर बात की यही रहती, नहीं, क्योंकि ये बहुत 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 नॉर्मल है कि हर लड़की के साथ होता है। तो आप लोग तो समझो राइज। और उसकी मम्मी मायावती बोलती है कि मूड स्विंग्स हैपन बिकॉज योर बॉडी इज़ एडजस्टिंग टू हार्मोनल चेंजेस, मतलब आपके मूड इसलिए स्विंग्स होते हैं क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बहुत एडजस्ट कर रही है हार्मोनल चेंजेस के साथ। इट्स लाइक योर इमोशंस आर ऑन रोलर कोस्टर राइड, मतलब कि आपके इमोशन जो है वो रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं और वो सारे इमोशन उसके हिसाब से खेल रहे हैं। तो माया बोलती है क्रॉस आर्म्स में, मतलब कि ऐसे खड़े होते, ग्रेट सो आई एम जस्ट सपोज टू डील विद इट, मतलब मुझे इन सब से डील करना पड़ेगा, ये गजब की बात है। तो उसकी मम्मी बोलती है मायावती कि मिस नॉट एट ऑल, देयर आर वेज टू हैंडल इट, मतलब कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे वेज है जिनसे आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। माया बोलती जैसे क्या क्या। तो इसके लिए एक छोटी सी हेल्पफुल टिप्स देना चाहती हूँ कि स्टे एक्टिव, मतलब
लेकिन माया तो मतलब एक हर एक इंसान को, हर एक लड़की को माया जैसे या कोई भी हो, उसे एक न एक बार योगा करनी चाहिए। अपने रूम में रह के अपने लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि उसे थोड़ा फील गुड लगे, मतलब अच्छा लगने लगे। और ईट हेल्दी, मतलब अच्छा अच्छा खाए, और स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीती रहे टाइम टू टाइम, जितना तो करती रहे। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, मतलब कि खुद को आराम दे और खुद की केयर करे उस टाइम में। ओपन कम्युनिकेशन अपनी माँ से या फिर अपनी बहन या जो भी अपने रिलेटिव फ्रेंड जिनसे भी हो सकता है, उनसे खुल के बात करे उस बारे में। फिर माया एकदम से रहती है, आई गेस आई कैन ट्राई सम ऑफ दिस थिंग्स, मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन योगा वगैरह मेरे जैसे नहीं कर सकते। मैं रियल लाइफ में बता रही हूँ, तो योगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हम भी ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, हम थोड़ी बहुत अपने आप का नॉर्मल करने की ट्राई कर सकते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है दैट्स द स्पिरिट। ये बात हुई ना। रिमेंबर योर फीलिंग्स आर वैलिड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है कितना ही कोई और आपकी हेल्प करना चाहे, लेकिन अगर आप अपने आप को केयर देते हो तो अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसके थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीरियड्स और मूड स्विंग बहुत 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 नेचुरल, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको इसके साथ कैसे डील करना है। आपको हर लड़की को अपने कंट्रोल होने चाहिए अपने इमोशंस पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना गुस्सा अपने अंदर ही निकालते रहे। कहीं जरूरत हो तो बोल दो, लेकिन कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई, वार्म वाटर वगैरह, तो आप लोग वो ट्राई कर लो। थैंक यू, बाय बाय। मुझे आई होप कि अच्छा लगा होगा मूड स्विंग्स और पीरियड्स के बारे में जान के। तो आप लोग, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या जो भी है, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा और ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू।